मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा हाँ जी, हाँ जी। एमएलए कैंडिडेट हूँ। अच्छा जी। 5 नंबर पे मेरा नाम है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। हाँ जी सर। क्या माहौल चल रहा है अंदर, कोई वोटिंग की दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, बेटों की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सवाल इस बात का पैदा होता है कि आज देश को आज़ादी 76 साल हो गए। हाँ जी। आज देश को आज़ाद 76 हो गए और कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया, हमारे को बर्बाद किया। हम्म, आज कलेक्टर है मीना जाति का कलेक्टर, हम्म। उसके बेटे को 30% नौकरी मिल रही है। आज कलेक्टर अक्षदीप सिंह की बात कर रहे हैं। इसकी बात नहीं करा, कोई भी एक अच्छा, कोई भी, जाति विशेष की बात ठीक कर है, रहा हूँ मैं। ठीक है। कोई भी कलेक्टर है, हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बेटे को 30% नौकरी मिल रही है। हमारा बेटा 90% वाला क्या बेटा है। हम्म, आज ब्राह्मण को, बनिए को, रोड़े को, जाट को, सिख को राजपूत में गाली निकाल दो, कुछ नहीं है। और उनको कुछ भी नहीं कर दो, एसएससी बन गया, बनते ही जेल में ठोक दो। मोदी ये क्या गुंडा कर दिया तेरी, ये तो बता दो। सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय किया था कि पहले जांच करो फिर गिरफ्तार करो, और मोदी ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। एक बात बताइए, आप राष्ट्रीय जातिगत विरोधी पार्टी के, मतलब आप जातिगत आरक्षण को विरोध मेरे करते साथ हैं? क्यों नहीं, मैं विरोध क्यों करता हूँ ये भी सुन लो मेरी बात। यही मैं पूछ रहा हूँ। मैं नई दारमंडी के अंदर वेटरनरी डॉक्टर था। हाँ जी, हाँ जी। नई दारमंडी में 82,000 मुझे परमानेंट गवर्नमेंट पेमेंट कर रही थी। अच्छा जी। मुझे 18 महीने पर नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी बताइए। अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण। अच्छा। और फिर एक डॉक्टर रामकाश नायक, जो बछड़ा चारा घोटाले का आरोपित डॉक्टर था, कांग्रेस पार्टी उसको प्रमोशन दे रही है। तो आपने पूरे समुदाय को, जो SC ST के, उनको ही आपने मतलब वो कर दिया, विरोध करने लग गया? मैंने विरोध नहीं किया, ऐसे ऐसे समुदाय का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस का और बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। तो फिर आप तो आरक्षण विरोधी पार्टी है ना? हाँ, आरक्षण विरोधी पार्टी तो ये करो ना, आरक्षण खत्म करो। गरीब बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, उनको दो ना आरक्षण। ये बताइए, आपकी पार्टी है, ये बताइए आरक्षण आया ही क्यों था? ये तो क्या कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंदर 10 साल के लागू किया था। 76 साल हो गए। वो पॉलिटिकल आरक्षण था जो आप कह रहे हैं 10 साल के लागू हुआ था। ये बताइए आरक्षण आया ही क्यों था, क्या रीजन था आरक्षण लाने का? गरीबों को उत्थान करने के लिए। गरीबों को क्या, जाति से जो प्रेरित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको उत्थान करने। गरीबों को मतलब आपका ये कहना आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला गया था? आज अब जो हमारी जो पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं रविंद्र जडेजा जी, वो सोनीपत के अंदर 55 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। नहीं सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। बोलिए, आपका जवाब। आपने बहुत बढ़िया पार्टी का नाम है आपका, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। अब इसमें लास्ट में आरक्षण विरोधी आ जाता है ना, तो अब हमारा कर्तव्य आपसे ये पूछना, आप आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? और अगर आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो आपको आरक्षण के बारे में पता भी होना चाहिए कि आरक्षण क्या चीज है। तो ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण आया था? आरक्षण जो है जाति के आधार पर आया था, लेकिन जाति के आधार पर आया था, क्यों लाया गया था आरक्षण? वो तो उस टाइम बीमा की जानती पावर थी, उसने लागू कर दिया था 10 साल के लिए। तो संविधान में, पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा भी बहुत लोग बैठे होंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? बस विरोध करने वाले कोई है ना। आपको इसका पूरा रीजन नहीं पता। आरक्षण आया था सोशली बैकवर्ड क्लास थी, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, जो जाति से पीड़ित लोग हैं। वो तो आज भी पीड़ित है, वो तो पीड़ित है ना? तो ये बताइए वो कैसे सही होगा? वो ये होगा कि जातिवाद खत्म किया जाए। जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद जो गरीबी की जाति देख के नहीं आती है, किसी जो गरीब पीड़ित व्यक्ति है उनको आरक्षण दिया जाए अगर देना चाहता है। अगर गरीबी के नाम पे आरक्षण दिया जाएगा तो कुछ वर्ग के लोग ही अमीर हो पाएंगे, पूरा समाज थोड़ी हमें। 76 सालों के आरक्षण खत्म होने का एक बात बताइए, खत्म होना चाहिए। OBC को भी आरक्षण मिलता है, SC को भी मिलता है, ST को भी मिलता है, और जनरल को भी मिलता है। खत्म होना चाहिए ना, सबको खत्म होना चाहिए आरक्षण, और योग्यता के आधार पर नौकरी होनी चाहिए। और जो SC एक्ट है, जो झूठे 99% केस भुगत रहे हैं, आपको थोड़ा इतिहास नहीं पता। जो हमारे SC ST OBC के लोग थे, उनके साथ जातिगत आधार पे बहुत भेदभाव झेलना पड़ा। 4,000 साल उनको। उसका क्या हुआ, ये हो रहा आपके साथ 2015 के अंदर क्या हुआ? एक सरकारी अधिकारी रामकाश नायक, जो घोटाले करने का आरोपी था, उसके सरकारी लेटर को पुलिस वालों ने मेरे को SSC केस में फंसा दिया। मुझे 28 दिन जेल में रहना पड़ा। कोर्ट के पास जाइए ना। कोर्ट में नहीं है ही नहीं। मैं 2 बार सुप्रीम राष्ट्रपति के पास जाके रामनाथ कोविंद के पास में 2 बार। तर्कशील बहस नहीं कर रहे सर आप। बात नहीं है। कोर्ट आपको मैंने पूछा आरक्षण क्यों लागू हुआ, आपने आरक्षण लागू करने का पहले आपने आर्थिक आधार बताया, फिर जातिगत आधार। आरक्षण विरोधी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इनको आरक्षण का इतिहास ही नहीं पता। मैं क्या बोलूं, गंगानगर के चुनावी कैंडिडेट हैं वो। क्या बात है, यही मजा आता है कि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट और एक सिंबल का नाम, मतलब कि किसी को पता नहीं, पर उन्होंने लगाया हुआ है कि जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी।